टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे जो हमारा है कुषाण वंश। देखेंगे कि इससे प्रश्न कौन कौन से प्रश्न वीवीआई है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट है एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि कुषाण वंश में कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे जो पहला हमारा क्या है कुषाण वंश। आज हम बात करेंगे कुषाण वंश पे। देखेंगे कि इसका क्षेत्र क्या था और इसमें कौन कौन से कबीले में बटे थे। देखेंगे जो हमारा ये है ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जो कुषाण वंश थे कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी कौन थे? कुषाण वंश। कुषाण वंश कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कुषाण वंश कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के निवासी थे। फिर देखेंगे कि मध्य एशिया के सूची कबीला कितने भागों में बटा था? तो 5 भागों में बटा था। देखेंगे जो हमारा है मध्य एशिया के सूची के कबीले कितने भागों में बटे थे? तो 5 भागों में बटे थे। उन्हीं भाग में से एक कबीले में से क्या था? कुषाण था। तो देखेंगे जो कबीले थे 5 भागों में बटा था, जिसमें से एक हमारा क्या था? 5 में से एक भाग क्या था? कुषाण का था। उसी 5 में से एक भाग किसका था? तो कुषाण का था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कबीले के 5 भागों में से बटे थे, उसमें से एक हमारा क्या था? तो कुषाण था। फिर देखेंगे जो हमारा क्या है, जो हमारा है कुषाण। अब देखेंगे कुषाण वंश के क्षेत्र कहां से कहां तक था। तो देखेंगे जो कुषाण वंश का क्षेत्र हमारा था तो मध्य एशिया से कहां से था? मध्य एशिया के हमारा क्या था? अनुदरिया। मध्य एशिया के अनुदरिया से लेकर गंगा लेकर क्या है? गंगा लेकर गंगा के दौरान तक था। तो पूछ सकता है कि जो हमारा कुषाण वंश का जो क्षेत्र था कहां से कहां तक था। इसे ध्यान में रखेंगे कि कुषाण वंश का क्षेत्र जो हमारा था मध्य एशिया से लेकर मध्य एशिया के कहां तक? अनुदरिया। जो मध्य एशिया के अनुदरिया से लेकर हमारा कहां तक था? तो नदी से लेकर गंगा के दौरान तक था। जो हमारा मध्य एशिया से अनुदरिया से लेकर हमारा कहां तक था? तो गंगा तक था। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कुषाण वंश का क्षेत्र कहां से कहां तक था। फिर देखेंगे जो हमारा क्या है कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे जो कुषाण वंश का संस्थापक हमारा है कुजुल काटफिसेस है। कौन है कुषाण वंश का संस्थापक? तो कुजुल काटफिसेस हमारा जो है कुषाण वंश का संस्थापक है। आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल काटफिसेस है। जो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि जो 2009 में वैकेंसी आ रही है दरोगा का और बिहार पुलिस का, तो उसमें प्रश्न ये सब वीवीआई है। क्योंकि पीटी के लिए जो भी हम कंटेंट बताते हैं एकदम वीवीआई है। आप अगर मैं क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते होंगे किसी भी प्रश्न का या किसी भी क्वेश्चन का, तो मिलाएंगे तो ये सब सारा प्रश्न आपको मिलेगा। तो देखेंगे हमारा क्या है कुषाण वंश का संस्थापक। तो कुजुल काटफिसेस हमारा क्या है? कुषाण वंश का संस्थापक है। फिर देखेंगे जो हमारा क्या है, इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। किस चीज का सिक्का चलाया था? जो हमारा तांबे का सिक्का चलाया था कुजुल काटफिसेस ने। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि तांबे का सिक्का किसने चलाया था। तो जो हमारा कुजुल काटफिसेस थे जो तांबे के सिक्के चलाया था। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसे कर लेंगे। जो वेरी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो हमारा तांबे का सिक्का किसने चलाया था? तो इन्होंने कुजुल काटफिसेस ने तांबे का सिक्के चलाया था। फिर देखेंगे जो अगला शासक हमारा कौन आता है। जो हमारा अगला शासक है क्या है? हमारा अगला शासक वीम काटफिसेस थे। जो कुषाण वंश का अगला शासक कौन है? तो वीम काटफिसेस बना। कौन बना? वीम काटफिसेस बना। तो ये प्रश्न भी आपके लिए वेरी वेरी से ध्यान में रखेंगे कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। तो कुजुल काटफिसेस। फिर अगला संस्थापक कौन बना? तो देखेंगे वीम काटफिसेस बना। कौन बना? वीम काटफिसेस बना। जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो पूछ सकता है कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक वीम काटफिसेस है। बट आपको संस्थापक सिर्फ पूछेगा तो कुजुल काटफिसेस मारेंगे। क्या मारेंगे? कुजुल काटफिसेस संस्थापक था कुषाण वंश का। बट कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वीम काटफिसेस है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि वीम काटफिसेस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन? वीम काटफिसेस। फिर देखेंगे यह शैव धर्म को मानता था। क्या? किस धर्म को? शैव धर्म को मानता था। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये भी पूछ सकता है कि जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था वीम काटफिसेस,
उसने किस धर्म को मानता था? तो आप शैव धर्म को मानता था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। कौन? हमारा जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कार्तवीर्य था, वो शैव धर्म को मानता था। फिर देखेंगे जो हमारा है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, ये भी पूछ सकता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। तो देखेंगे हमारा क्या है, कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा हुआ है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो हमारा क्या है, कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क देखेंगे, फिर कनिष्क से बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड जो प्रश्न है वीवीआई एग्जाम से रिलेटेड कनिष्क से बहुत ज्यादा है। तो कनिष्क वाला जो भी पॉइंट आपका है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे जो हमारा कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था। फिर देखेंगे इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। जो ये प्रश्न वेरी वेरी है इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ भी हमारा है बिहार पुलिस का। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि प्रतापी शासक कुषाण वंश का कौन है, कनिष्क। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी को राज्याभिषेक कराया गया था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी को हुआ था। जो ये प्रश्न बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं 2023 की नई वैकेंसी के लिए, तो उनके लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पेशावर को बनाया। कहाँ बनाया? इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया। जो कनिष्क थे, अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पेशावर को बनाया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ बनाया? तो पेशावर को बनाया। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पेशावर को बनाया। फिर देखेंगे जबकि संस्कृति राजधानी कहाँ बनाया? मंदूस को बनाया। कहाँ बनाया? जो उनकी संस्कृति राजधानी किसको बनाया? तो मंदूस को। तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पेशावर में बनाया। और जो उनकी संस्कृति राजधानी क्या थी? तो मंदूस थी। ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे पार्श्वर्क के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी बौद्ध धर्म का, किसके टाइम हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। तो ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क से जितना भी पॉइंट है आपका एग्जाम से रिलेटेड है, पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था? तो देखेंगे कनिष्क के समय हुआ था। जो हमारा क्या लिखा हुआ पार्श्वर के कहने पर, कुंडन में क्या लिखा हुआ हमारा पार्श्वर के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी में जो हमारा चौथी बौद्ध संगीत कब आयोजन किया गया था? तो प्रथम सदी में आयोजन किया गया था। ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो क्या है प्रथम सदी में कश्मीर के कुंडन वन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? कुंडन वन में प्रथम सदी के में कनिष्क के समय प्रथम सदी में कश्मीर में कुंडन वन में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। तो ये प्रश्न 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पूछ सकता है कि प्रथम सदी में कौन सी आयोजन बौद्ध धर्म की कौन सी आयोजन की गई थी? तो चौथी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन की गई थी? तो कश्मीर में। ये ध्यान में रखेंगे आपकी कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो देखेंगे जो पहला हमारा कहाँ आयोजन किया गया था बौद्ध धर्म का, जो 4 संगीति हुई थी, तो ये ध्यान में रखेंगे चारों। अब यहाँ पे आ गया तो 4-3 और बता देते हैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे बौद्ध धर्म आपको पढ़ा दिए हैं। फिर भी याद रहने के लिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। पहला कहाँ किया गया था? तो राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। आप ध्यान में एक बार रिकॉल फिर से कर ले। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा हमारा कहाँ हुआ है? तो कश्मीर में हुआ है। फिर देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बढ़ गया था। चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म थे 2 भागों में बढ़ गया था। कौन? पहला हीनयान, दूसरा हमारा क्या है? महायान। तो इसे ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गए थे? तो 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गए थे। पहला हमारा क्या था? तो हमारा जो हीनयान है और दूसरा हमारा महायान है। फिर देखेंगे जो कनिष्क देखेंगे किस को मानते थे, हीनयान को या महायान को? तो कनिष्क जो हमारा था महायान को मानते थे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क किसको मानते थे? तो महायान को मानते थे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लेंगे कि कनिष्क महायान को मानता था। किसको मानता था? कनिष्क महायान को मानता था। फिर देखेंगे जो हमारा है स्वर्धिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के शासन काल में जारी हुआ। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे
कि जो शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासन काल में जारी हुआ, तो हमारा कनिष्क के शासन काल में शुद्ध सोने का सिक्का ज्यादा जारी हुआ। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के किसके शासन काल में जारी हुआ, तो कनिष्क शासन काल में जारी हुआ। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कनिष्क के शासन काल में शुद्ध सोने का सिक्का ज्यादा जारी हुआ। फिर देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कनिष्क के समय पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। जो हमारा था, कनिष्क के समय ही नाशपाती का खेती की शुरुआत की गई। किसके शासन काल में नाशपाती की शुरुआत की गई, तो कनिष्क के शासन काल में नाशपाती का शुरू की गई। आप देखेंगे जो हमारे इसमें से आपका एक हमारा जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, चौथी, तो कश्मीर किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में। इसे ध्यान में रखेंगे। और हमारा क्या है, जो हमारा कनिष्क कौन से यान को मानते थे, महायान या हीनयान को, तो महायान को मानते थे। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासन काल में जारी हुआ, तो कनिष्क के शासन काल में जारी हुआ। और फिर देखेंगे नाशपाती की खेती शुरू किसके शासन काल में हुई, तो प्रारंभ किसके शासन काल में हुई, तो कनिष्क के शासन काल में। तो जो हमारा जो था कुषाण वंश का जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा आपका कनिष्क से पूछेगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कुषाण वंश भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं हमारी वीडियो आपको